जय हिंद दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार प्लस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एज यानी कि आयु। तो आयु से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 10 साल पहले का कोई व्यक्ति का दो व्यक्तियों का अनुपात हमें दे देगा और पूछेगा अब वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी, या 10 साल बाद इनकी आयु क्या होगी, या इनसे इतने साल बाद छोटे होंगे या बड़े होंगे, इसी तरीके से आता है। तो आइए चलते शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष के पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो दिया पिता और पुत्र, पहले देखो कौन किसको किसको दिया, किसको किसको कंपेयर कर रहा है। तो पिता और पुत्र को कंपेयर कर रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, पिता को लिख लेंगे और इसको पिता हो गए और दूसरे कौन है, पुत्र है। ठीक, इन दोनों का कंपेयर चल रहा है। अब कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है, वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु होगा इनका यहाँ पे होगा। ठीक, और फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी कि हम पहले हमें जाना होगा कितने वर्ष, 5 वर्ष, इसको -5 कर देंगे। ठीक, तो 5 वर्ष इनके आयु का अनुपात क्या था, तो 2:1 था। क्या था, 2:1 के अनुपात था। ठीक, अगर पिता 2 यूनिट की एज के रहेंगे तो पुत्र 1 यूनिट। तो और फिर क्या कह रहा है के अनुपात में थे 10 वर्ष के पश्चात, यानी कि फिर 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद का पश्चात, 10 साल बाद इनकी 10 वर्ष बाद पुत्र तथा पुत्र का आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, यही आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 और 1 के अनुपात में 5 वर्ष पहले। ठीक, लेकिन ये रियल वैल्यू तो है नहीं, इसका अनुपातिक मान है, तो हम क्या मान लेंगे, x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x और ये क्या हो जाएगा, 1x, यानी 5 साल पहले ये 2x के थे और ये x वर्ष के थे। अब जब 5 हम वर्तमान में देखेंगे, पहले 5 साल के पहले 2x थे, लेकिन जब हम वर्तमान में देखेंगे तो 2x और प्लस 5 साल ये तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 5 वर्ष। ठीक, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, हाँ, 2 1 x प्लस ये भी तो 5 साल आएंगे तो 5 साल ये भी हो जाएंगे। ठीक, और फिर यही कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन दिया था कि इन दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। तो 2x + 5 और x + 5 के योग कितना था, तो 100 वर्ष था। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2x + 5 और प्लस में x + 5। ठीक, इन दोनों का योग कितना है, 100 वर्ष है। ठीक, तो इनकी वर्तमान आयु क्या, 10 साल बाद ही पूछा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x + 5 और प्लस x + 5 बराबर 100। 2x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो 2x और x जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बराबर 100। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर, ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 10, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इसके साथ x के साथ गुणा किया उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो 90/3, यानी कि 3 के 9, तो इसके जाएगा 30, यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 30 वर्ष। तो अब इसकी वर्तमान आयु देख लो कितना है, वर्तमान आयु का 2x + 5 है। ठीक, तो 2x + 5, तो x का वैल्यू कितना है, 30 है। तो हम क्या रखेंगे, 2 और गुणे x का वैल्यू 30 + 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 60, 3 दूना 60 और 5 65, ये क्या हो जाएगा 65। और ये वर्तमान में 65 वर्ष के हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे, x है तो x का वैल्यू 30
और प्लस 5, यानी कि ये वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे? 35 साल में। और इनके 10 वर्ष के बाद का आयु का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनके 10 वर्ष यानी कि 65 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 65 और 10 75, और इसमें भी अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 10 45। अब इन्हीं का हमें अनुपात निकाल लेना है। तो 75 यहाँ पे देख लीजिए, 75 और 45 का हमें अनुपात निकालना है। अब इसे 5 से काटो, 15 से काटो, 15 पचे 75 और 15 किया 45, यानी पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक, देखो ए और बी दो लोग हैं। ठीक, कौन कौन है? ए और बी। बी को थोड़ा दूर लिखो, बी, ए और बी। और फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले। तो ये जो हमारा लिखा होता है ये क्या कहाँ पे होता है? ये वर्तमान में हम इसको लिखते हैं, ये वर्तमान में होता है। ठीक, वर्तमान, और ये इसके 4 वर्ष पहले, यानी कि प्लस माइनस 4। ठीक, ये 4 वर्ष पीछे गए। ठीक, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 11:14 था। तो 11:14 था। रियल वैल्यू नहीं है तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे कि 11x का था और ये 14x का था। ठीक, फिर कह रहा तथा 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष ये पहले का है, ये पहले का है। ठीक, कहाँ का है? 4 वर्ष पहले का। और ये फिर 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद, ये कहाँ का है? बाद का। और कितने बाद का? तो 4 वर्ष बाद। ठीक, 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है। अब यहाँ से देखो, अगर ये 11x के थे और ये 14x के थे 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएंगे? तो ये 11x और 4 वर्ष इधर तो आए वर्तमान में, तो क्या हो जाएगा? 11x + 4, और इनका अनुपात हो जाएगा 14x प्लस क्या हो जाएगा? 4। अभी वर्तमान में 4 वर्ष है और 4 वर्ष बाद कितने होंगे? तो 4 ही वर्ष ये हो गए और 4 और जोड़ेंगे तो 8 वर्ष के हो जाएंगे। तो 11x प्लस क्या हो जाएंगे? 8 वर्ष, और इनका अनुपात हो जाएगा 14x प्लस, ये भी 4 वर्ष आगे आएंगे तो कितना हो जाएंगे? 8। हमारे हिसाब से तो 11x + 8 और 14x + 8 के अनुपात में आए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ये कितने हैं? ये कितने? 13:16 के हो जाएंगे। तो यही तो वैल्यू दे दिया। तो क्या है? 11x + 8 बटे क्या है? 14x + 8। हमारे हिसाब से तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये हो जाएगा, 4 वर्ष बाद के आयु का अनुपात ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, ये हो जाएंगे 13:16 के अनुपात में, 13:16। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 16 एकम 16 के 6 हासिल कितना आएगा? 1 आएगा, और 16 एकम 16 और 1 17 के 17 176x ये हो जाएगा, और प्लस 16 अट्ठे 128 बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या गुणा इसे 13 से 14 बन गए, तो 13 जोड़ो 52 के 2 हासिल आएगा 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182, और x लगा तो x लगा दीजिए 182x प्लस 13 अट्ठे 104, 8 से 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 8 एकम 8 4, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 13 अट्ठे 104। अब जो वेरिएबल के साथ हो उसको उसके साथ भेज देते हैं, और जो कांस्टेंट है उसके कांस्टेंट के साथ। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल है 176 के साथ है वेरिएबल x लगा है। ठीक, और यहाँ पे 182 के साथ वेरिएबल x लगा है। तो 186
176 को हम 186 के पास भेज देते हैं, 104 को हम 128 के पास ले आते हैं। तो 128 तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 104 हो जाएगा ये, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 182 x लिखा है तो इसको इसे लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे 176 x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 176 x हो जाएगा। अब 128 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा 4, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और एक कैंसिल हो जाएगा, बराबर 182 में से 176 घटाना है, इसमें से कैरी लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ठीक। ये बचा 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और x है तो 6x बराबर कितना है 24, तो x बराबर 6 कम 6 6 चौके 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर 4। और क्या पूछा था, तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो, a की वर्तमान आयु, a का वर्तमान आयु कितना है, a का है x प्लस 11x प्लस 4, x का वैल्यू में पता चला कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो a का हमारी वर्तमान आयु मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 4 प्लस 4, तो 11 चौक 44 और प्लस 4 बराबर 48, तो ये का वर्तमान आयु क्या है 48 वर्ष है, कितना है 48 वर्ष। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो कंपेयर कितने लोगों से किया जा रहा है, तो कंपेयर 2 लोगों से किया जा रहा है, कौन कौन है ए और बी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कंपेयर किया गया उसको हम लिख लेंगे ए और बी है, ठीक। और इनकी वर्तमान आयु देखेंगे तो क्या वर्तमान आयु दिया है, नहीं दिया है, ठीक। तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब फिर इसके 7 साल पूर्व यानी कि 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम 7 साल पहले ले लेंगे, ठीक। तो 7 साल पहले यानी कि 7 साल बाद पीछे, तो जब 7 साल पहले पीछे देखेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनके आयु का अनुपात क्या था, तो ये 4:5 के अनुपात में थे। ये देखो अनुपातिक मान है, रियल वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे हम x लगा देंगे इनके पीछे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x अनुपात 5x हो जाएगा। देखो ये 7 साल पहले 4x के थे, और जब वर्तमान में देखेंगे तो 7 साल और जुड़ तो जाएगा, तो 4x और प्लस 7 हो जाएगा, तो 4x और ये 7 साल पहले के थे, तो अब जुड़ेंगे तो 4x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। और अनुपात लगेगा, ये पहले 5x के थे तो 5x लगा देंगे, 7 साल वर्तमान में आए हैं तो वर्तमान में 7 साल लग जाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है ये कहाँ का था, पहले का था, पूर्व का यानी कि पहले का। अब फिर कह रहा है 7 साल बाद, 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद, ठीक। ये बात 7 साल बाद इनके आयु की उम्र कितना हो जाएगा, तो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। तो देखो हमारे हिसाब से कितना होगा, ये आज 4x प्लस 7 है, तो 7 साल बाद कितने होंगे, तो 7 में 7 और जुड़ जाएगा, तो 4x प्लस ये कितने रहेंगे, 7 साल 14 वर्ष के रहेंगे, ठीक। अनुपात 5x प्लस 14। देखो हमारे हिसाब से तो ये 7 साल बाद के होंगे 14x प्लस 14, 4x प्लस 14, 5x प्लस 14, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5:6 के अनुपात में हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, देखो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4x प्लस 14 और बटे 5x प्लस 14, और कितना बता रहा है कि 7 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 5:6 के अनुपात में हो जाएंगे, 5:6। अब इसका तिरछा गुणा करा लेते हैं, फिर x का वैल्यू में मिल जाएगा, ठीक। फिर b का वर्तमान वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24
x प्लस लगा देंगे 14 छक 84 बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे 5 हम 25 x हो जाएगा और प्लस 14 पंचे 70। ठीक, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स लगा है 24x के साथ 24 के साथ, इधर 25 के साथ वेरिएबल्स लगा है, तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ठीक, तो यहाँ पे 25x लिखा तो 25x यहीं पे लिख देंगे और माइनस क्या कर देंगे, ये सॉरी यहाँ पे देखो ये 84 लिखा है, 84 को यहीं पे लिख देंगे, ये 70 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो बराबर किया तो माइनस में हो जाएगा 70 और बराबर ये क्या लिखा है 25x और इधर 24x लिखा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24x। तो 84 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1 बराबर 25 में से 24 घटाएंगे x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। b की वर्तमान आयु पूछा है, b की वर्तमान आयु क्या है 5x + 7 है, तो x के जगह पे हम अगर 14 रख देते हैं तो हमें b की वर्तमान आयु मिल जाता है। तो देखो 5 गुणे x का वैल्यू कितना है 14 है और प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 14 पंचे 70 और प्लस 7, यानी b की आयु कितना होगा 70 और 7 77 वर्ष। b की वर्तमान आयु 77 वर्ष होगा। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखो कंपेयर कितने लोगों से किया जा रहा है, 2 लोगों से। कौन कौन से हैं, हर्ष और रित। हर्ष है और कौन है, रित। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि हर्ष और रित की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। ठीक, कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, देखो वर्तमान में आयु का एज कितना है, तो रियल वैल्यू दिया है 40 वर्ष, कितना दिया है 40 वर्ष ये है, और ये कितने हैं 60 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था 3:5 था, कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 था। ये जो अब ये वर्तमान में 40 और ये 60 है, और हम मान लेते हैं कि ये x वर्ष पहले कितने रहे होंगे 3:5 के अनुपात में। तो अगर हम 40 वर्ष वर्तमान से 3 वर्ष x वर्ष घटा देंगे तो ये कितने रहेंगे 3, यानी कि 40 और -x बटे 60 -x, वर्तमान आयु में से x वर्ष घटा देंगे तो पता चल जाएगा किस अनुपात में थे। तो तब ये किस अनुपात में थे 3/5 के थे। अब यही हम सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 200 -5 एकम 5x बराबर क्षेत्रिक 18 180 -3 एकम 3x। अब देखो यहाँ पे इधर माइनस में ये एक 200 है तो 200 इधर रखो, और ये कांस्टेंट इधर है तो इसको ले आओ, माइनस में हो जाएगा 180 इधर और बराबर -3x, और ये -5 है उधर जो जाएगा तो -5 + 5x हो जाएगा, और इसमें से घटा के निकल जाएगा 0 से 0 हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये +5x में से -3x घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 2x का, तो x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10, x बराबर कितना होगा 10। और हम क्या माने थे कि ये x वर्ष पहले कितने थे 3:5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या रहा होगा 3:5 के अनुपात में रहा होगा।
चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? ठीक, देखो दो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी फर्स्ट विद्यार्थी है, ये फर्स्ट हो गए, और ये क्या है सेकंड, दो विद्यार्थी है। ठीक, दो विद्यार्थी हैं और इनके आयु का अनुपात क्या है? इनके आयु का अनुपात है 3:2। क्या है? 3:2। रियल वैल्यू नहीं तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, 3x/2। अब देखो ये आपस में कितने छोटे बड़े हैं, तो इनसे इनका हम कंपेयर करेंगे तो पता चला कि ये x वर्ष छोटे हैं, या इनसे ये 1 वर्ष बड़े हैं, या ये इनसे छोटे। ठीक, तो हमारे हिसाब से तो x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपस में एक दूसरे से 5 वर्ष छोटे बड़े हैं। ठीक, तो x का वैल्यू कितना दिया है? x का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ से 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 के 15, और ये x का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 दूनी 10। छोटे विद्यार्थी की आयु पूछा तो छोटा विद्यार्थी कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। ठीक, कितने वर्षों का है? 10 वर्ष का है। चलिए तो दोस्तों इसको भी अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उसी तरीके से ये भी है, दो व्यक्ति हैं, कौन से? एक फर्स्ट व्यक्ति हैं और दूसरे सेकंड व्यक्ति हैं। ठीक, दो व्यक्ति हैं और फिर कह रहा है कि ये 5:9 के अनुपात में, ये किसके अनुपात में है? 5:9 के अनुपात में है। तो हम क्या मान लेंगे? अनुपात में है तो x अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं है। ठीक, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, एक की आयु दूसरे से 40, यहाँ पे इसी का अधिक होगा क्योंकि इसका 5x है, इसका 9x है, तो ये इससे बड़ा है। हमारे हिसाब से कितना बड़ा है? तो हमारे हिसाब से इससे 4x बड़ा है। हमारे हिसाब से 4x बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 40 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से 40 वर्ष, यानी कि 4x का वैल्यू 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 40/4, तो 4x बराबर 10 हो जाएगा। और फिर क्या पूछा है? उनकी आयु अधिक है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 40 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक, अब ये कितने हो जाएंगे? x का वैल्यू 50, 10 है, x का वैल्यू 10, तो 5 का कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 90। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:9। अगर इनका योग पूछे तो पहले और दूसरे का योग पूछे तो कितना हो जाएगा? तो ये कितने हैं? 50 और प्लस 90, यही पूछा था। ठीक, 5 का ये 0 से 0 हो जाएगा और 5 9 5 14, यानी कि 140 वर्ष इन दोनों का योग हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।